नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ के लेकर के। तो आपको बता दें इसके पहले यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए 20 टेस्ट सीरीज़ स्पेशल करवा दिया गया है। उसके बाद अब प्रारंभ हो गया है आपको 6 टू 8 का टेस्ट सीरीज़ जिसमें 1 टू 5 के शिक्षक भी भाग ले सकते हैं और 6 टू 8 जो सामाजिक विज्ञान भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और 6 टू 8 जो भाषा शिक्षक भरे हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ ₹100 में आपको यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज़ करवाया जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएँगे। और जो शिक्षक अब तक यहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं क्योंकि जेसीईआरटी जैक की किताब से आपका प्रश्न होगा, तो वो सिर्फ ₹500 में यहाँ पर एडमिशन के लिए एडमिशन करवा सकते हैं 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए 500 और दोनों के लिए 700। तो अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा क्योंकि इसमें जैक की दृष्टि से जैक का जो पेपर है उसके अनुसार और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उसका समावेश इसमें किया गया। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये यहाँ पर जेटेट के लिए प्रैक्टिस सेट 28 लेकर के आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का होगा। यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षक की, तो यह वीडियो आपके लिए है। या 6 से 8 भाषा शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए है। और यहाँ पर जो 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। तीनों ही प्रकार के शिक्षक यहाँ पर भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कब भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया? 1951, 1952, 1953, 1954, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में कब? तो 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया और वो राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो राइट आंसर 1953 होगा, यानी सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा यहाँ पर, एमएलए का फुल फॉर्म है। प्रश्न आपका आया हुआ था, जेटेट 2012 का प्रश्न है, आया हुआ भी था और ये आपकी किताब का सेशन का है, ठीक है। तो आप तो जान ही रहे हैं कि सारा प्रश्न आपको हम कहाँ से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो जेसीईआरटी जैक के किताब से हम करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न तो आपको समझिए कि लगभग भिड़ते ही हैं। कम पढ़ करके अगर अधिक अंक उठाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको जेसीईआरटी जैक का किताब होता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? तो एम का मतलब होगा मेंबर, एल का मतलब होगा लेजिस्लेटिव और ए का मतलब होगा असेंबली, ठीक है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलए का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसको हम लोग एमएलए को ही विधायक भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर कोई विधानसभा में विधायक के रूप में खड़ा होना चाहता है तो उस विधायक का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए आधार कार्ड के अनुसार, जिससे वो फॉर्म भर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष, ठीक है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपको 25 वर्ष रखा गया है, ठीक है। 25 वर्ष की आयु वाले सदस्य सभी विधानसभा में फॉर्म भर सकते हैं, विधायक के रूप में खड़ा हो सकते हैं अगर चाहते हैं तो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अभी आपने देखा है यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने यहाँ पर प्रभार लिया, उनका शपथ दिलाया गया, राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की गई, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक में पीला रंग के संकेत का क्या अर्थ है? ट्रैफिक में पीला रंग के संकेत का क्या अर्थ है? रुकिए, आगे बढ़िए, वाहन की गति कम कीजिए या कोई नहीं, ठीक है। तो ट्रैफिक में पीले रंग के संकेत का मतलब क्या है कि वाहन की गति को कम कीजिए, वाहन की गति को कम कीजिए, ठीक है। अगला है रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है। रेडियो, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट, ठीक है, ये किस प्रकार के संचार के साधन है? यही प्रश्न है, रेडियो, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट यह किस प्रकार के संचार के साधन हैं? ये प्रश्न आपको यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका देखिएगा यहाँ पर किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए रेडियो, टीवी सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में ये आएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन एम बियर्ड, जॉन एल बियर्ड, जॉन पैक्सेल या कोई नहीं, ठीक है। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन एल बियर्ड ने किया, ठीक है, जॉन एल
बेयर्ड ने किया। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी प्रश्न आया हुआ है, आपका झारखंड के एग्जाम में ही पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है। 2001 ईस्वी, 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2005 ईस्वी। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में पारित किया गया है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100, 101, 108, कोई नहीं। ठीक है, तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100। ठीक है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर है 100, 001, 108, 102। राइट आंसर है 108। ठीक है, एम्बुलेंस के लिए 108 होता है। ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ क्या है? ट्रैफिक में हरा रंग के संकेत का अर्थ क्या है? आगे बढ़िए, रुकिए, वाहन की गति कम कीजिए या कोई नहीं। हरा रंग के संकेत का अर्थ होगा आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए आपको जेसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न रहते हैं और प्रश्न वहीं से कुछ करके जाता है आपके एग्जाम में, और लोग यहाँ पर बाहर के बाजारों किताब प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहते हैं, एक भी प्रश्न नहीं भिड़ता है और लास्ट में रोना रोते हैं 1-2 नंबर के लिए फेल कर गए। ठीक है, तो वैसा समय ना आए, इसलिए आप यहाँ से देखिए, आपको बहुत ही चीप रेट में आपके ख्याल को रखते हुए सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे आपकी सारी तैयारी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हम करवा दे रहे हैं, जिससे कि आपको हर चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो एक्स्ट्रा आपको जितना भी पढ़ना पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके बाद ही पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपको 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्ट कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉर्पोरेट, मेंबर ऑफ लॉन कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है एमएलसी का? तो एम का मतलब मेंबर, एल का मतलब लेजिस्लेटिव और सी का मतलब होता है काउंसिल। ठीक है, काउंसिल, सी के यहाँ पर क्या चाहिए? काउंसिल से जुड़ा हुआ है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद का सदस्य। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद के सदस्य, इसका हिंदी में होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? समानता का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत, कोई नहीं या दोनों? ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत जो है वो आपको समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, क्योंकि सभी को समान मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार है, इसलिए उसको चला जाएगा समानता के सिद्धांत पर। किस पर चला जाएगा? समानता के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई नहीं? राइट आंसर होगा राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? यही प्रश्न देखिए जेटेट में पूछा गया था। ठीक है, जेटेट में आया हुआ प्रश्न है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता या कोई नहीं? ठीक है, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है, महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या कोई नहीं? ठीक है, तो महाधिवक्ता का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता का नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, विधानसभा,
राज्यपाल या कोई नहीं है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ पर हमने करवाए हैं, सारे JCERT जैक की किताब का है, आप सभी एक बार देख लीजिएगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और उसको सुधार करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।